गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है, मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था। आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है इंग्लिश सीखो फटाफट में। मैं नूरी, और मैंने कल पोस्ट डाली थी कि मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे और आज मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आप नरेशन कहें या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसे स्पीच समझ सकते हैं किसको बोला जाता है आप। तो देखिए, आज हम ये पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, शॉर्ट्स नहीं रहेगा ये। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच होता है कि वक्ता के कहे कथन को एज इट इज लिख देना या बता देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके। और इनडायरेक्ट में क्या है कि वक्ता के या कर्ता के या सब्जेक्ट के कहे हुए स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में बताएं, उसे ही। तो एक सेंटेंस बता देती हूं कि मैंने, हिंदी का बताती हूं आपको पहले, उससे कहा कि मैं बीमार हूं। ठीक है। अब देखिए, ये सेंटेंस, ये इस तरह से सेंटेंस है, मैंने उससे कहा मैं बीमार हूं। ठीक है। तो अब ये सेंटेंस, जैसे मैं बोल रही हूं कि मैंने उससे कहा कि मैं बीमार हूं। ठीक है। तो जिससे मैंने कहा था वो कहीं और गया और उसने क्या कहा कि उसने मुझसे कहा कि वह बीमार थी। देखिए, उसने मुझसे कहा कि वह बीमार थी। अब इसका फर्क आप देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो वक्ता के, सब्जेक्ट के, डूअर के कहे हुए शब्दों को या कहे हुए सेंटेंस को, वाक्य को हम जस का तस अगर लिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और अगर हम उसी बात को अपने शब्दों में प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आइए इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, रूल्स इसके जो है बड़े इंटरेस्टिंग और थोड़े से टफ भी हैं। नॉट लाइक दैट, एक्टिव और पैसिव की तरह नहीं है, ये थोड़े से टफ रूल है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, एक मैं पहले सेंटेंस लिखूंगी, आई said to him father is ill। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब मैं इसी के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा ये पार्ट है और ये पार्ट है, दो पार्ट हो गए ना। पूरे को तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन बोलेंगे, लेकिन जो हाफ पार्ट है इसे कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब, और इस पार्ट को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि यहां पर देखिए वर्ब दिया हुआ है ना, और ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जा रहा है। आई थिंक इट विल बी क्लियर्ड, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब आगे बढ़ेंगे हम कि ये हमारे जो लगे हुए हैं, एक तो ये कॉमा है, दूसरा ये इन्वर्टेड कॉमा। ये कॉमा होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा स्पीच आता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि एवरीथिंग वी हैव टू चेंज इन केस ऑफ नरेशन। नरेशन में सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि आपका टेंस बदलेगा,
आपके नंबर्स बदलेंगे, आपके पर्सन बदलेंगे, आपके दूरी प्रकट करने वाले यानी डिस्टेंस को शो करने वाले, जैसे टुडे है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक कि आपके ये जो नंबर्स, ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और टेंस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो रूल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूल जो है वो है, सबसे पहला काम करना है कॉमास को रिमूव करके हमें लगाना है दैट, ठीक है। यानी कॉमा को हटाना है, कॉमास की जगह क्या लगा देना अब हमें, दैट, ओके। अगर सेंटेंस में कहीं पे सैड टू दिया है तो इसे बदल देंगे हम टोल्ड में, ओके। अगर सेंटेंस में दिया है से, ठीक है, तो से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा। और अगर सेंटेंस में दिया है सेज टू तो सॉरी, ये यहां पर टेल्स हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है कि ये रूल तो हमें फॉलो करने हैं। आगे और भी टेंस है, यानी और रूल अगर हम देखें, ये हमारे रूल चल रहे हैं। फर्स्ट रूल हो गया था, सेकंड था, ये थर्ड रूल है कि टेंस, ऑल टेंस पास्ट में जाएंगे। एक चीज याद रखिए, जितने भी हमारे 12 टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे पास्ट में चले जाएंगे, यानी प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होंगे। बस आपको एक दिमाग सेट कर लेना है कि हम हमेशा जितने भी टेंस हैं वो सारे के सारे पास्ट में चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से सेंटेंस के जो यूजेस हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि कौन सा क्या टेंस। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ऑल टेंसेस इन कन्वर्टेड इनटू पास्ट। अब बारी आई, देखिए प्रेजेंट है। अभी देखिए रूल चल रहे हैं, ये प्रेजेंट के जो भी 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट होते हैं ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 पार्ट है। ये चारों पास्ट के चारों में चले जाएंगे, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट देखिए 4 पार्ट होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी फोर्थ वाला जो है इसके फोर्थ वाले में मिलेगा, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे मिल जाएंगे। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 4 टेंसेस है प्रेजेंट और पास्ट के, तो ये ऐसे, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। गेट दिस? आई होप कि आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात जब करते हैं कि भैया प्रेजेंट के तो सारे पास्ट में जा रहे हैं, लेकिन पास्ट किस में जाएगा, तो याद रखिए पास्ट भी पास्ट में जाएगा। वो कैसे? तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, ओके। और पास्ट का जो परफेक्ट है उसको करते हैं पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए यहां पर समझने वाली बात है, प्रेजेंट का तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब ये हमने पास्ट ले लिया, ठीक है। ये है पास्ट का इंडेफिनिट, ये है पास्ट का परफेक्ट, ये है पास्ट का सॉरी ये पास्ट का इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट को हम थर्ड में डालेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? प्रेजेंट जो पास्ट का इंडेफिनिट है वो परफेक्ट में जाएगा, यानी पहले को हम तीसरे से मिलाएंगे और दूसरे को चौथे से। ये ट्रिक मतलब मैं जब पढ़ाती थी तो मैं ये बच्चों को इस तरह से बताती थी कि देखिए 4 टेंसेस होते हैं पास्ट के, तो पास्ट इंडेफिनिट को तीसरे वाले से और इस वाले को इससे मिलाते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट जो पास्ट का इंडेफिनिट है
वो परफेक्ट में जाएगा और जो परफेक्ट है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप। अच्छा, फ्यूचर की बारी आती है तो देखिए फ्यूचर के जितने हैं वो भी पास्ट में जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में विल होता है तो विल का क्या हो जाता है पास्ट फॉर्म, वुड, शैल का शुड, तो ये भी पास्ट में ही जाएगा। बस आपको एक ये माइंड सेट कर रखना है कि जितने भी टेंसेस बनाएंगे हम सबके सब पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस का मतलब क्या है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि जहां पे हेल्पिंग वर्ब लगी होगी वहां पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी वहां सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और जैसे इज एम आर है तो उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया, ये रूल आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट रूल है, क्योंकि मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, एक रूल है चौथा रूल, एक ये देख लीजिए 1 2 3 अपॉन सन, ठीक है। ये एक तरह का फॉर्मूला समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए ये हमारे हैं पर्सन, पर्सन की बात अगर करूं तो मैंने पर्सन पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसमें चेक कर लें। पर्सन पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया कि पर्सन होते क्या हैं और कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो आप उसे चेक कर लें। फिलहाल यहां देखें, और ये जो एस है इसका मतलब है सब्जेक्ट, और ये जो ओ है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, और जो ये एन है इसका मतलब है नो चेंज। गेट दिस, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है। आपको हमने पढ़ाया भी है, वीडियो में आप चेकआउट कर लें। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलते हैं। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, जब सेंटेंस में आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी ये रूल चल रहे हैं। अच्छा, तो जब ये हमें बताया जाता है कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, एक सेंटेंस लिखना होगा मुझे, सेंटेंस तो लिखा ही है। देखिए जैसे मैंने एक ऊपर सेंटेंस दिया था, आई सेड टू हिम फादर इज इल, ठीक है। तो यहां पर ये जो रूल है 1 2 3 अपॉन सन, यानी ये जो है मैंने क्या बताया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। जैसे सपोज करिए अभी ये हम यहाँ फादर की जगह हम यहाँ आई कर देते हैं, अभी फादर को आप कट करिए, ठीक है। जब आई चेंज होगा तो क्योंकि वर्ब भी चेंज हो जाएगी ना। आई एम इल, यानी आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा मैं बीमार हूं, ठीक है। अब ये है सेंटेंस में फादर की जगह क्या है, आई है। तो जो आई है इसको हमें चेंज करना है इस वाले के हिसाब से, ठीक है। और अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता, मी होता या हिम होता, तो वो इसके हिसाब से चेंज होता। तो यही कहना चाह रही हूं मैं बेसिकली। तो अभी एक सेंटेंस देखते हैं फिर बनाते हैं। I said to you, my name is नूरी। देखिए ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, said to you my name is नूरी, मैंने तुमसे कहा मेरा नाम नूरी है। तो जो ये तुम है इससे मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, फिर ये गया किसी और के पास, तो अब ये क्या कहेगा, देखिए आई जो है वो आई ऐसे ही लिखा रहेगा। सेड टू को मैंने बताया टोल्ड में चेंज किया जाएगा, और यू है यू, आई टोल्ड यू, और जो ये कॉमास है इनकी जगह हम दैट लगाएंगे, ठीक है। माई, माई यानी कि ये फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है। अभी मैंने 1 2 3 अपॉन सन बताया था ना,
देखिए सब्जेक्ट तो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो माई है, माई फर्स्ट पर्सन का है, तो इससे मिलेगा आके, तो भी उस कंडीशन में भी यहाँ पर माई ही हो जाएगा। नेम इज यानी पास्ट में तो वॉज नूरी। ठीक है, यहां पर मैं खुद बोल रही हूं, यहां पर जो है वो जो यू था उसने जाके बताया है। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। राधा सेज हीरा इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए राधा सेज, ठीक है, तो राधा ही रहेंगी, राधा में कोई चेंजमेंट नहीं होना है। सेज का मैंने क्या बताया था, टेल्स, टेल्स हो जाएगा, कॉमा हटके हमारा दैट लग जाएगा। अब हीरा है तो ये जो 1 2 अपॉन सन था ना, तो ये तीसरा पर्सन है, यानी नाम जितने भी होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन को क्या कह रहा है, नो चेंज, तो हीरा की जगह हम क्या रहने देंगे, हीरा ही रहने देंगे। ओके, और अब टेंस को बदलने को कह रहा है कि पास्ट में बदलो, तो हमने ये सेंटेंस देखा तो हमें समझ में आया, इज आई मार